रेलवे का इदारा किसी भी मुल्क में सिर्फ सफर का जरिया नहीं होता, बल्कि ये साथ ही साथ तरक्की और एतमाद का जरिया भी है। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से पाक बिजनेस एक्सप्रेस को एक नए अंदाज में मुतारिफ करवाया गया है, इस एतमाद के साथ कि अब सफर बहुत ज्यादा आरामदेह भी होगा और सहूलियात से भरपूर भी होगा। तो आइए आपको लेकर चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि अपग्रेडेशन का ये जो मरहला है इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं, कौन कौन सी सहूलियात इस रेलवे स्टेशन पर आवाम को मुयसर हैं। तो आइए मेरे साथ। इस वक्त हमारे साथ तालिब फरीदी साहिब मौजूद हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं एक्सप्रेस न्यूज से। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं भी ये जानना चाहती हूँ और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहती हूँ कि लाहौर का ये जो तारीखी रेलवे स्टेशन है, क्या हिस्ट्री है इसकी, कितना पुराना है, और अगर हम कंपैरिजन करें तो आज ये स्टेशन कहाँ पर खड़ा है? रेलवे स्टेशन लाहौर की अगर बात करें तो 125-150 साल के बाद इसकी अपग्रेडेशन हो रही है। अच्छा, ये पहली बार हो रही है 150 साल में? बिल्कुल, थोड़ी बहुत होती रही है, लेकिन आबादी जिस तरह बढ़ी है उस हिसाब से इसकी अपग्रेडेशन नहीं हुई। ठीक है। पाकिस्तान के चंद कराची के बाद लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, पेशावर, ये एक बड़ा अहम रेलवे स्टेशन है। और लाहौर तो वैसे ही तारीखी शहर है, बिल्कुल ऐसा बागों का शहर भी कहते हैं लाहौर। तो एक ज़माने में 425 के करीब ट्रेनें चला करती थी। ठीक है, लेकिन अब अगर आज की बात करें, अब वो तकरीबन 110, 100, 105, 110, जिसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट भी शामिल है। अच्छा, आपकी नज़र में ये जो कमी आई है, और ये बहुत वाज़ेह कमी है, 400 से अगर एक नंबर 110 पर आ गया है, बहुत ह्यूज डिफरेंस है, क्या कहानी है इसके पीछे, क्या लगता है आपको? उसकी वजह ये है कि अपग्रेडेशन नहीं की गई ना वक्त के साथ साथ। वो सहूलियात मुसाफिर को नहीं दी गई, वो ट्रेडर को नहीं दी गई जिस तरह की सहूलियात ट्रेडर को और मुसाफिरों को दी जानी चाहिए। यानी कि आप अंदाजा लगा लें कि 125 साल के बाद अब बरकी जीने लग रहे हैं, सफाइयाँ हो रही हैं, इंफॉर्मेशन डेस्क बन रहा है, फैमिली के लिए हॉल बना है, वाईफाई की सहूलत अब दी जा रही है। ट्रेनों की आमदो रफ्त कई घंटे ताख़ीर हो जाती थी। अगर कोई ट्रेन डीरेल हो गई है, उसको ठीक करने के लिए कम से कम एक दिन लग जाता था। अच्छा, अब भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, ये रेलवे को खाली आप देखें, स्टेशन को अपग्रेड करने से मसले हल नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे। जबकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे। ज़िया साहब के दौर से लेके अब तक कोई बस थोड़ी बहुत अपग्रेड, जो कोचेस नहीं बननी थी वो मंसूबे भी ताख़ीर का शिकार हुए हैं। यानी कि 2017 का मंसूबा 2025 तक आपने सिर्फ 8 कोचेस नहीं बनाई। 31 अरब लागत थी, अब मंसूबे की लागत 71 अरब हो गई, तो पूछने वाला ही नहीं है। सर, मुझे ये बताइएगा, अगर हम रेलवे की बहाली का जिक्र करते हैं तो ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या ऐसे इकदाम हैं जो पाकिस्तान रेलवे डिपार्टमेंट को करने चाहिए ताकि आवाम जो है वो एक बेहतर और आरामदेह सफ़र कर सके। अगर कोई स्टेशन पे आता है तो उनको पुरसकून माहौल मिले, सेफ्टी के साथ मिले, तो क्या क्या इकदाम? तो देखिए, सबसे पहले तो बजट होगा ना, पैसे होंगे तो आप काम करेंगे ना। हुकूमत जो है 55 अरब देती है, अब तक बजट जो अब हुआ है, पहली मरतबा 22 अरब मिल रहे हैं। अच्छा, उसके बाद 45 अरब जो मिलते थे और 50 अरब मिलते थे, उसमें से 55 अरब जो थी वो पेंशन चली जाती थी। ठीक है, मोटरवे बननी चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, लेकिन इतने ह्यूज मुसाफिर जो हैं करोड़ों की तादाद में, तो उनको भी तो ख्याल रखना चाहिए ना। अच्छा देखें, गुड्स ट्रांसपोर्ट जब चलेगी ना, बर वक्त चलेगी, तो आज भी बहुत सारी कंपनी जो है वो रेलवे को तरजीह देते हैं, क्योंकि जितना एक ट्रेन जो है वो सामान लेके जाती है, 1000 ट्रक उतना सामान लेके जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और उससे आपके रोड को भी जितना रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आपको बजट लगाना पड़ता है, उसका आप 50% भी रेलवे को दे देना तो 5 साल के अंदर रेलवे खड़ी हो जाएगी। अब इस गवर्नमेंट ने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया है पंजाब गवर्नमेंट की ताउन से कि वो लाहौर से पिंडी की जो ट्रेन है उसको ट्रैक को अपग्रेड कर रहे हैं, यानी कि 100 साल के बाद ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो है पैसेंजर जो है, इसी तरह अगर इस तरह ही कर लें, तमाम सूबे जो मिलकर अपने अपना गवर्नमेंट के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रहे होते हैं। पिछले हफ्ते जो है वो लगी है, क्या कहते हैं, ATM मशीन। तो ATM मशीन में थी, टिकटिंग आए, सहूलत दें, 2 के इस वक्त 11 ट्रेनें आउटसोर्स हुई हैं, मजीद ट्रेनें आउटसोर्स होगी, तो कंपनी को हायर करें। भारत में भी इसने किया, आपके पास जगह इतनी है तो आप लैंड पे उसको दें, लैंड को ऑक्शन पे दें, किराए पे दें उसको, वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज आएँ, वो अपने ब्रांड मुतारिफ करें। यहाँ पे आप कपड़ों के, खाने पीने के मुख्तलिफ ब्रांड आउटलेट दें यहाँ पे अच्छी। लेकिन जब सहूलत, जैसा एक एयरपोर्ट का लुक होता है ना, लाइक एयरपोर्ट से ज़्यादा पैसेंजर यहाँ पे आ रहा है,
अगर वहाँ पे 2 करोड़ पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है फजाई, तो यहाँ पे 4 से 5 करोड़ पैसेंजर सफर कर रहा है। और आज भी किराया रेलवे का कम है ना, तो जब आप सहूलत देंगे, थोड़ा सा किराया बढ़ा भी देंगे, तो लोग जो बसों पे लग्जरी कोचेस पे जा रहे हैं वो ट्रेन के ऊपर आएंगे। सर हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि पाकिस्तान रेलवे जो है जिन चीज़ों पे आज हमने बात की है उसको एक पॉजिटिव फैक्टर समझते हुए उसके ऊपर नज़रसानी करें और पाकिस्तान रेलवे को मज़ीद बेहतर बनाएं, ताकि जो आम आवाम है, जो गरीब तबका है, जिसके लिए हुकूमत हर वक्त बात करती है कि हम गरीबों की हुकूमत है, तो मेरी ख्वाहिश है कि ये इन गरीबों की आवाज़ भी बने और इन गरीबों को वो तमाम तर सहूलियात पेश भी करें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। फिर इस वक्त हमारे साथ बाबर रजा साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर एक चीज़ की मैं तारीफ़ करना चाहूँगी सबसे पहले, और वो ये है कि आज जब मैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर आई हूँ तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। यहाँ पे अपग्रेडेशन जिस तरीके से की गई है वो बड़ी काबिल तारीफ़ है, और आपसे ही हम ये जानना चाहेंगे कि अपग्रेडेशन का ये जो नया मरहला है इसके अंदर लाहौर रेलवे स्टेशन पर क्या क्या सहूलियात दी गई है। ये इंफॉर्मेशन डेस्क है, आप देख रहे हैं यहाँ हमारे ये स्टाफ मौजूद है। ये आपको कोई भी इंफॉर्मेशन हो ट्रेन से मुतालिक ये आपको फौरी तौर पर बताएंगे 24/7। ये आपको सारे ये स्टाफ वेल ट्रेन स्टाफ है। ये एकेडमी हमारी है रेलवे की, वाल्टन एकेडमी, ये वहाँ से ट्रेन होके आया है। आप इनसे कुछ भी पूछें अबाउट रेलवेज, ये स्टाफ जो है उनको इतला भी देगा कि जी आप ट्रेन ऑन टाइम है या 5-7 मिनट अगर डिले भी हुआ और डिले हुआ तो उसकी फैसिलिटीज़ भी मैं आपको बताएंगे कि आराम से एसी में जाके आराम से वो बैठ सकते हैं। सर तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, आइए। सर तो ये ई टिकटिंग मशीन है जी बिल्कुल। यहाँ तो ये बताइए कैसे काम करेगी। यहाँ पे आप अपना ट्रेन जो टिकट है वो ना सिर्फ बुक करवा सकते हैं बल्कि यहाँ से आप ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। ज़बरदस्त, और इसमें इंग्लिश उर्दू बोथ ऑप्शन जी दोनों है। ज़बरदस्त, तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कदम है। आपको लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर आए, बुक टिकट का ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर क्लिक करें, अपनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करें और यहाँ से आपको आपकी टिकट मिल जाएगी। सर अब हम कहाँ जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं फैमिली लाउंज। हम जब अभी गुजर कर आए हैं, आपके साथ मैं आई हूँ, मैंने देखा बाहर बहुत से लोग हैं, बहुत से पैसेंजर हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, तो क्या उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि लाहौर रेलवे स्टेशन पे इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी मौजूद है। जी एग्जैक्टली, आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों को पता चलता जाएगा ये लोग आते जाएंगे। सिर्फ ये नहीं है, अभी हम जब बाहर जाएंगे तो आपको डिफरेंट लाउंजेस दूसरे भी दिखाऊंगा, ये बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो टोटल लोग हैं ये मोर देन 500 लोग जो हैं इस स्टेशन पे एक टाइम पे बैठ सकते हैं डिफरेंट लाउंजेस। ठीक है, अगर मैं इस लाउंज की कैपेसिटी की बात करूँ तो ये कितनी है। ये मोर देन 200 है यहाँ। ओके ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे वॉशरूम्स भी मैं देख रही हूँ बड़े ज़बरदस्त किस्म के बने हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये खवातीन का है, ठीक है, ये मर्दों का है, आप इसको खातून है आप जाके इसको देख सकते हैं। बिल्कुल। सर फैसिलिटीज़ की जहाँ तक बात की जाए और जिस तरीके से आप मुझे विजिट करा रहे हैं ये बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है और वो ये है कि पाक बिजनेस एक्सप्रेस जो ट्रेन है ये किस तरह बाकी एक्सप्रेस ट्रेन से मुख्तलिफ है और क्या क्या सहूलियात जो हैं वो आवाम को फराहम की जाएंगी। देखिए पाक बिजनेस एक्सप्रेस में जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि हमने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंडिजिनसली जो प्रोड्यूस की हैं कोचेज़ AC स्टैंडर्ड की वो की हैं। ठीक है, वो चारों की चारों AC स्टैंडर्ड की कोचेज़ पाक बिजनेस में लगी हैं। ठीक है। अब ये जो कोचेज़ हैं ये वही वाली हैं जो ग्रीन लाइन में लगी हुई है। दूसरों से किस तरह मुख्तलिफ है, ये एक अपग्रेडेड ट्रेन है, इसमें आपको कम्प्लीमेंट्री नाश्ता, डिनर और चाय मिलेगी। यानी जो आवाम को एक सबसे ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता था कि हम जाके स्टेशन पर वेट करते रहते हैं और ट्रेन नहीं आती और पता चलता है कि ट्रेन 3-3 घंटे लेट है, तो ये वाले जो सिचुएशन है ये बेहतर होने जा रही ये बेहतर हो रही है। अच्छा उसमें डिले में भी आपके इल्म में लाता चलूँ कि डिले खुद से हम नहीं करते हैं, समटाइम्स ऐसे होता है मौसम, बाज़ जगहों पे हमारा ट्रैक कमज़ोर है, अब वहाँ पे हम स्लो इसलिए कर लेते हैं कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो पैसेंजर सेफ्टी है। हम जल्दी ट्रेन भगा कर ये तो दादे तहसीन हासिल कर सकते हैं कि वाह जी वाह 2 घंटे पहले हम चलेंगे, लेकिन उसमें पैसेंजर जो सेफ्टी होती है वो कंप्रोमाइज़ होने का अंदेशा होता है, इसलिए हमारे जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं सम एरियाज़ पे, तो वहाँ हम एक ख़ास रफ्तार से आगे जा नहीं सकते। उस वजह से जब बारिश वगैरह होती है या कुछ दीगर अवामिल उसमें असरअंदाज हो सकते हैं तो वहाँ पे इंजीनियरिंग रिस्ट्रिक्शंस लगी होती है, रफ्तार थोड़ी स्लो करनी पड़ती है जिस वजह से डिले आ जाता है। तो सर अभी हम चलते हैं और जो मज़ीद जिन लाउंजेस का आप जिक्र कह रहे हैं हम वो भी देखते हैं।
वक्त हम रेलवे ट्रैक के करीब मौजूद हैं और हमारे पीछे ये एक्सीलरेटर लग चुका है जो मेरा ख्याल से गालिबन पहले नहीं था। कभी नहीं मुझे लगा। बताएं कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी जानिब से पाकिस्तान रेलवे को कितना बजट दिया जाता है ताकि वो इस निज़ाम को मज़ीद बेहतर तरीके से चला सके। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका एस्केलेटर का इफ्तिताह किया है। अब यही जो मॉडल है ये कराची चलेगा, बाद अज़ां ये पूरे मुल्क में बड़े स्टेशनों पर लगाया जाएगा। तो जैसे जैसे मज़ीद रेवेन्यू जनरेट होता रहेगा ये सहूलियात में इंशाल्लाह इजाफा होता चला जाएगा। सर अभी हम कहाँ पे मूव करेंगे? अभी हम जा रहे हैं CIP लाउंज। सर मुझे ये बताएगा ये जो CIP लाउंज है इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और कौन से पैसेंजर्स को यहाँ पर आना अलाउ है? देखें यहाँ पे AC बिजनेस ठीक है। और अबव ये लोग आ सकते हैं, पैसेंजर आ सकते हैं, इवन इकोनॉमी क्लास के पैसेंजर भी आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक टिकट है 300 रुपीज़ की फॉर 3 आवर्स। लेकिन वो टिकट में क्या क्या आपको मिलेगा? उसमें आपको मफिन मिलेगा, सैंडविच मिलेगा और टी मिलेगी जो कि 4 स्टार होटल की होगी। ये वही होटल है जो कि आपको फैसिलिटीज दे रहा है एयरपोर्ट पे। इन जस्ट 300 रुपीज़ ये तीनों चीज़ें मिलेंगी। और इसके बाद जो है ऑन द डायरेक्शन ऑफ फेडरल मिनिस्टर फॉर रेलवेज इनकी जो मेन्यू है इनका उसकी बहुत ही मामूली किस्म की जो है वो प्राइस रखी गई। मेन्यू में आपको बताता हूँ, सिर्फ 60 रुपए में ये लोग दे रहे हैं टी, 60 रुपए की चाय और 120 रुपए में कॉफी मिलेगी आपको। जबरदस्त। इसी तरह चिकन पिज्जा जो है वो 200 रुपए में आपको, और बाकी चीज़ें भी बिल्कुल मामूली सी प्राइस में आपको ये मिल जाएंगी। और ये आपको माहौल अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल चिल माहौल है और ये एज गुड, बल्कि मैं तो समझता हूँ ये एयरपोर्ट से बेटर CIP लाउंज। आवाम कहीं ना कहीं अभी भी ट्रेन पे सफ़र करने से पहले सोचती है कि आया ये सफ़र मयारी होगा, आया ये सफ़र आरामदेह होगा, आया इस सफ़र में हमें किसी किस्म का सिक्योरिटी का कोई मसला तो पेश नहीं आएगा। तो इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, अल्लाह का शुक्र है कि 3.5 करोड़ से ज़ायद लोग जो हैं उन्होंने पिछले साल हम सफ़र किया है। इस दफ़ा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये तादाद 4 करोड़ तक पहुंच जाएगी। लोग इस सफ़र को आसान तरीन, सबसे सस्ता और मयारी तस्वर करते हैं, इसलिए हमारे साथ आते हैं। उनके गिले भी वजह हैं कि समटाइम्स ऐसे हो जाता है। तो ये जो जितने पहले जो लोग थे हमारे मुसाफिर थे, कुछ रूट गए, वो हम सारे वापस लेके आएंगे, मजीद भी आएंगे। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और मैं उम्मीद करती हूँ कि पाकिस्तान रेलवे जो है वो मज़ीद आने वाले दिनों में तरक्की करे और पाकिस्तान की आवाम का जो एतमाद है वो रेलवे पे दोबारा से बहाल। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान रेलवे की अपग्रेडेशन एक नए विजन की निशानदही करती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेस।